दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी का वजन कितना होगा और इसे किसी ने कैसे मापा होगा? और अगर धूम्रपान और शराब देश के लोगों के लिए इतना ही हानिकारक है, तो फिर सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती? तो क्या सरकार को इससे मिलने वाला टैक्स हमारी सेहत से ज्यादा प्यारा है? और ये जो आइस पॉप्स, जिसे पॉप्सिकल भी कहते हैं, हम गर्मियों में जिसे बड़े ही चाव से खाते हैं, असल में उसे गलती से बनाया गया था, वो भी एक 11 साल के बच्चे ने। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब और बाकी ये सब चीजें, अगर ये हमारे लिए हानिकारक हैं, तो फिर सरकार इन्हें सिंपली बैन क्यों नहीं कर देती? दोस्तों, पहला रीजन तो आप बहुत बार सुने होंगे कि फिर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है और गवर्नमेंट की ठीक ठाक कमाई भी हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को बैन नहीं करने का मेन रीजन यह नहीं है। दरअसल सरकार इन्हें बैन इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर सरकार इन्हें बैन कर भी देती है तो भी ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली और इसका ब्लैक मार्केट चालू हो जाएगा। और जिन लोगों को इसकी लत है वे लोग इन्हें गैरकानूनी तरीके से वहाँ से खरीदेंगे और फिर हो सकता है उन्हें इसके लिए कई गुना ज़्यादा पैसा भी देना पड़े। जैसे अभी के टाइम पर एक सिगरेट की कीमत नॉर्मली 10 रुपये होती है, लेकिन फिर हो सकता है वही एक सिगरेट के लिए 100 रुपये भी देने पड़े, क्योंकि तब डिमांड तो सेम रहेगी लेकिन सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली दाम बढ़ जाएगा। और ब्लैक मार्केट से जो भी सामान मिलेगा उसका किसी को नहीं पता कि वह किस तरह से बन रहा है और उसकी टेस्टिंग वगैरह हुई भी है या नहीं, तो वह चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है। तो ये सब ना हो और लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, और जो भी वो सेवन कर रहे हैं, चाहे नशीले पदार्थों का ही क्यों नहीं, वह कम से कम टेस्टेड हो और ब्रांडेड हो। इसलिए गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बैन नहीं करती, क्योंकि वो इनका सेवन तो बैन करने के बाद भी करेंगे और फिर बीमार पड़ेंगे खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट से। तो इससे तो अच्छा यह है ना कि वो कम से कम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो कम से कम टेस्टेड क्वालिटी का हो और ब्रांडेड हो, और फिर इससे गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स भी मिल जाता है। लेकिन सरकार इसे सिर्फ टैक्स मिलने के कारण बैन नहीं करती, यह बात एकदम गलत है। दोस्तों, यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में भी शराब के ठेके खोल दिए थे, क्योंकि तब भी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कालाबाजारी चालू हो गई थी और लोग वही चीज़ बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीद रहे थे और लोग बेच भी रहे थे। फैक्ट नंबर 2, आपने इस बल्ब को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। वैसे तो इसे नाइट लैंप कहते हैं, पर ज़्यादातर इसे 0 वाट बल्ब कहते हैं। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो 0 वाट बल्ब जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह बल्ब आमतौर पर 12 से 15 वाट की बिजली खपत करते हैं, और पहले के पुराने जो मीटर थे वह इतनी बिजली की खपत को सटीक रूप से मापने में सक्षम नहीं थे, और आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के मीटर्स की तुलना में वह 15 से 20 वाट तक भी 0 ही दिखाते थे। वहीं अभी के मीटर्स इतने ज़्यादा एडवांस है कि अगर पॉइंट्स में भी पावर कंजप्शन हो रहा है तो उसे भी एकदम एक्यूरेट दिखाते हैं, और पुराने मीटर्स में 0 वाट दिखाने के कारण ही इन बल्बों को 0 वाट बल्ब कहा गया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गोले पर हम रहते हैं यानी कि पृथ्वी, तो इसका भार कितना होगा? इसे भार न कहकर द्रव्यमान कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का भार वहाँ के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है जहाँ हम उसे तोल रहे हैं। जैसे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 6ठा भाग होगा, लेकिन द्रव्यमान दोनों जगहों पर सेम ही होगा। इसी के साथ अगर सरल शब्दों में इसका उत्तर दें तो यह होगा लगभग 6 and 24 times 0 किलोग्राम, जिसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि इसे किसी ने कैसे मापा होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी सुबह उठकर नहाने जाने से पहले किसी स्केल पर अपने कदम रखती हो अपना भार मापने के लिए। दरअसल इसे मापने के लिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पृथ्वी के पास है अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के लिए। और यह पता चला है कि किन्हीं भी दो द्रव्यमानों में एक दूसरे के लिए आकर्षण होता है। यदि आप दो बॉलिंग बॉल को एक दूसरे के पास रखते हैं तो वे एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करेंगी। वैसे यह आकर्षण बहुत ही कम होगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही सेंसिटिव यंत्र है तो आप इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को माप सकते हैं, जो दो बॉलिंग बॉल्स में एक दूसरे पर होता है, और उस माप से आप ऑब्जेक्ट्स का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और अंतरिक्ष में भी 2 ग्रहों के लिए यही सच है। और न्यूटन ने बताया था कि गोलाकार वस्तुओं के लिए आप सिंपली यह मानकर चलें कि उस गोले का सारा द्रव्यमान उसके सेंटर में मौजूद है, और इसके लिए उन्होंने यह एक इक्वेशन फॉर्मूला भी दिया जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को मापने के लिए है। फैक्ट नंबर 4, प्रकृति द्वारा बनाए गए अलग अलग जीवों में कई तरह की खासियत होती है,
नेचर ने उन्हें एक दूसरे से अलग बनाया होता है और इसी का एक एग्जाम्पल है चींटी। दोस्तों, इन नन्हे मेहनती जीवों को आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा और ये बहुत ही मेहनती होती हैं और अपना काम मिलकर करती हैं। और कभी गलती से आपने किसी चींटी को कुचल भी दिया होगा। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि चींटी के शरीर से लाल रंग का खून नहीं निकलता, क्योंकि चींटी के शरीर में खून होता ही नहीं है। लेकिन उसकी तरह एक तरल पदार्थ होता है जो इंसानी खून से काफी ज्यादा अलग होता है और उसका रंग लाल की जगह पीला या हरा होता है। इंसानी खून लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इन्हीं रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो खून को लाल रंग देता है। वहीं चींटियों के अंदर हीमोलिम्फ होता है जिसमें हीमोसाइट पाया जाता है और इसमें इंसानों की तरह आरबीसी नहीं होते। इसी वजह से यह लाल रंग का ना होकर पीला या हरा होता है और इसमें एमिनो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और चींटियों में खून इंसानों की तरह नसों और धमनियों में नहीं बल्कि पूरे शरीर में फ्रीली घूमता है। इसी वजह से चींटियां बेहद मुश्किल मौसम में भी आसानी से रह सकती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर गर्मियों का मौसम हो और कोई ऐसे में आइस पॉप्स को मना कर दे, ऐसा तो शायद ही पॉसिबल है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसका आनंद लें तो साथ में यह भी याद रखना कि ये जो भी पॉप्सिकल आप खा रहे हैं वह एक बच्चे का आविष्कार है। दरअसल यह बात 1905 की है, जब सैन फ्रांसिस्को के एक 11 साल के बच्चे ने गलती से सोडा पाउडर और पानी को ग्लास में एक लकड़ी की डंडी के साथ मिक्स करते हुए रात भर बाहर ही छोड़ दिया और रात बहुत ठंडी होने के कारण वह वैसा का वैसा जम गया। और जब उसने सुबह उसको वैसे के वैसे डंडी से पकड़कर खाया तो उसे वह बहुत ही अच्छा लगा और फिर उसने इसे अपने पड़ोसियों में बेचना शुरू कर दिया। और फिर उसका यह प्रोडक्ट लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसे पूरी दुनिया में फैलते देर नहीं लगी और फिर बाद में इसका नाम आइस पॉप से पॉप्सिकल रख दिया गया। तो दोस्तों, यह थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करें। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।